दीप्ति जी। हेलो जी। हमारा मिलने का दिन आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो आज की कुछ फरमाइश आपकी? फरमाइश यही है कि ड्रेस तो मेरा रिपीट हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेकअप पहले से और भी थोड़ा डिफरेंट लुक दे आप, अच्छा लगे। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं बेसिकली कि ड्रेस रिपीट हो लेकिन मेकअप रिपीट नहीं होना चाहिए। स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको लास्ट फोटो दिखाऊंगी और आपका देखना, आपको बिल्कुल चेंज लगेगा। आपको बहुत पसंद आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर वंदना गुप्ता मेकअप आर्टिस्ट एंड वाचिंग माय चैनल परफेक्ट मेकअप स्टूडियो। फ्रेंड्स, ये हैं दीप्ति जी और आपको इनसे मैं बहुत बार मिला चुकी हूँ। ये मेरी रिपीटेड क्लाइंट में से एक स्पेशल क्लाइंट है। तो इनका कहना है कि इन्होंने कुछ 2 साल पहले एक लहंगा डाला था, तो उसका मेकअप भी मैंने किया था। तो आज इनकी चॉइस है कि वो ड्रेस रिपीट हो लेकिन मेकअप रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये चैलेंज है मेरे लिए, और आप भी बताओगे कि वो जो फ़ोटो जो मैंने आपको पहले दिखाई है इनकी पहले मेकअप की और अब जो मैं इनका मेकअप रेडी कर रही हूँ, क्या उन दोनों में डिफरेंस आया? क्या मैंने इनसे जो प्रॉमिस किया उस पर खरी उतरी? तो दोस्तों, अब इसका आंसर भी आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि मैंने जस्टिफाई किया कि नहीं किया। तो चलो इनको हम रेडी करते हैं। आई लुक यहाँ पर मेरा शुरू हो चुका है और यहाँ पर आई लुक देने के लिए मैं लाइट स्मोकी कर रही हूँ। बेसिकली मैं बेस थोड़ा सा डार्क शेड में दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर अपना कोई भी मेटालिक शेड दे दूंगी। ब्लैक कलर आपको इतना पॉपअप नहीं होगा, सिर्फ जो कलर्स होंगे वो दिखाई देंगे। बस एक ब्लैक कलर इनकी आईज को एक डैप दे देगा। कहने का मतलब है कि ये एक स्मोकी मेकअप नहीं है, स्मोकी नहीं है, इसको आप होलो आई में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको नीचे इनको बेस दे दिया है, डार्क शेड का भी ट्रांजिशन दे दिया है और इसके ऊपर मैं अपना मेटालिक शेड भी लगाने लगी हूँ। मेटालिक शेड मैंने यूज़ किया है गोल्डन कलर का ही, क्योंकि जो इनका लहंगा था उस पर गोल्डन वर्क था और उनका जो पिंक कलर का उसका ऊपर का ब्लाउज था और दुपट्टा था। तो उसी का कॉम्बिनेशन देखते हुए मैंने इनको इस तरीके से गोल्डन कलर दे दिया। गोल्डन कलर से क्या होता है, जब नाइट मेकअप होता है या फिर आपकी जो हैवी ड्रेसेस होती है ना, तो उसमें वो गोल्ड मेकअप बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट निकाल के लाता है। आप भी कभी कोई भी ड्रेस ऐसी हैवी डालें ना, तो उसके ऊपर गोल्डन कलर का आई लुक दे दो, तो देखो गोल्डन में ऐसा नहीं कि एकदम चमकीला चमकीला सा है। गोल्ड में बहुत शेड्स आते हैं, मेटालिक शेड्स आते हैं, ग्लिटर्स आते हैं और उसमें भी आपके अलग अलग डिफरेंट होते हैं। कोई कॉपर होता है, कोई ग्रीन में होता है, कोई गोल्डन में होता है, कोई येलो गोल्डन होता है। तो आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। इसके बाद मैं इनको लाइनर दे रही हूँ। लाइनर में अपना ब्राउन कलर का ही दे रही हूँ। ये लमैल का मेरा पेंसिल है जिसमें एज अ लिप लाइनर, एज अ काजल दोनों ही मैं यूज़ करती हूँ। और इसको लगाने के बाद मैं इसको ब्रश से मर्ज कर दूंगी। डेड सीट यही मेरा लाइनर है और यही मेरा आई लुक रेडी करेगा। लाइका आई शेडो भी ये रहेगा। इसके बाद मैं इनको आँखों में जो काजल दे रही हूँ ना, वो मैं जेल लाइनर से दे रही हूँ। बेसिकली इनको जो आइज़ में ना काजल बहुत जल्दी फैल जाता है। तो समटाइम्स किसी की आइज़ वाटरी होती है या छोटी होती है, जिनकी आईलिड जिनकी पलकें भी बहुत बड़ी होती है, तो उनके जो काजल होते हैं वो बहुत जल्दी फैल जाते हैं। तो प्रेफर करो कि उनको जेल वाले लाइनर से काजल एप्लीकेशन दे दें। उसके बाद मैं पूरा अपना फेस क्लीन कर दूंगी। जैसा कि आप मेरी हर वीडियो में देखते आते हैं कि मैं पहले आई मेकअप करती हूँ, आई मेकअप के बाद मैं फिर से फेस को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर आजकल मैं अपनी 2 क्रीम का कॉम्बोज बहुत यूज़ करने लगी हूँ। मेरी लास्ट वीडियोज़ में भी आपने सुना होगा और दोबारा आप सुनोगे, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसे डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बायोडर्मा की मॉइस्चराइज़र और उसके बाद जो शाइन के लिए मैं यूज़ करती हूँ फ्लिका की ये एम्ब्रॉलिस जो एक क्रीम है, जो थोड़ी सी कॉस्टली है। ये भी कॉस्टली है, फ्लिका भी ऐसा नहीं है कि हम ड्यूब बोलेंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के अंदर, सिर्फ 100 या 200 रुपये का डिफरेंस है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एम्ब्रॉलिस की जगह हमको अगर 200 रुपये भी फ़ायदा बचता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने फ्लिका ली, मैंने पहली बार यूज़ करी, मुझे अच्छा लगा इसका काम, तो मज़ा आ गया। मैं जो भी कोई प्रोडक्ट लेती हूँ ना, पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, उसको 1-2 दिन देखती हूँ कि उसका शाइन कैसा आ रहा है, उसका स्टे कैसा है, उसका रिजल्ट कैसा है, वो ग्रे तो नहीं हो रहा, वो ग्रीसी तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें मैं अपने फेस पर 1-2 दिन अपने मतलब घर में ही रोज़मर्रा के कामों में ही मैं लगाकर, ऐसा नहीं कि मैं तैयार होंगी जब भी मैं देखने जाऊँगी, नहीं, मैं घर में ही तैयार, घर में ही जैसे
घर के हमारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं, मैं लगा कर अपना क्रीम व्रीम या हल्का जो भी प्रोडक्ट में चेक करना है मैं लगा के अपना देख लेती हूँ। तो उसके बाद जो मैं फ्लिका के बाद मैं एक Forever 52 का एक ल्यूमिनेटर और यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इनको लास्ट जो मैंने एंगेजमेंट, इनके फंक्शन में एंगेजमेंट का एक फंक्शन था, तो उसमें जो मैंने इनको लुक दिया था तो इनको कंप्लेन थी। यस, कंप्लेन भी होती है, ऐसा नहीं कि रिपीटेड क्लाइंट सिर्फ आपको बढ़ाई करते रहेंगे, उनको कुछ शिकायत होती है वो भी कहते थे। इनकी कंप्लेन थी, इनका जो फेस इनको ड्राई फील हो रहा था। तो एक्चुअली में क्या होता है कि समटाइम्स ना कुछ काम फेशियल का भी होता है। अगर आप फेशियल फंक्शन से पहले अच्छे से करवा लें और एक अच्छा फेशियल करवा लें तो फेस पे ग्लो भी आता है। और तो इनको इस बार वही ग्लोई ग्लास स्किन वाला मेकअप चाहिए था, और मेरा फोकस यही रहा कि इनको और भी ज़्यादा थोड़ा ग्लोजी सा मेकअप मिल जाए, तो उसके लिए मैंने इल्यूमिनेटर भी यूज़ कर लिया। करेक्शन किया वही ऑरेंज कलर से किया, जहाँ जहाँ आपको ब्राउन प्रॉब्लम दिखती है वहाँ मैंने इनको करेक्शन कर दिया। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, वीडियोज़ तो आप ही देख रहे हैं, मेकअप मैं कर रही हूँ, यूजुअली यही मेकअप रिपीट होता है, इसमें कोई नई टेक्निक्स निकल के नहीं आती है। आई लुक डिफरेंट हो जाता है, लिपस्टिक डिफरेंट हो जाती है, लेकिन बाकी बेसिकली ये जो चीज़ होती है ना सेम होती है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि जब फेस पर कई लेयर्स आती है, जैसे आपकी ये मैंने कलर करेक्शन किया, फिर उसके बाद मैं इसको न्यूट्रलाइज करूँगी, फिर मैं इसको बेस दूंगी, फिर मैं उसको हाईलाइट करूँगी, तो 4 से 5 लेयर आ ही जाती हैं बेसिकली जिन स्किन पर प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पर ग्लास स्किन अचीव करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट क्वालिटी आप अच्छा रखेंगे, और फिनिशिंग तो आपके हाथ में होनी बहुत ज़रूरी है। फिनिशिंग अगर आपके हाथ में नहीं होगी तो या तो आप पूरा फाउंडेशन उड़ा देंगे या आप बहुत सारा फाउंडेशन लगा दें, इससे केकी हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ही होनी बहुत जरूरी। तो आप जैसे पैलेट में देखते हैं, मैं इस तरीके से स्प्रेड करके फैला के तभी फेस के ऊपर फाउंडेशन लगाती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत पतली लेयर मिलती है। उसके साथ साथ प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूँ तो मैं जो ट्रस्ट करती हूँ, मेरे 2-3 फाउंडेशन है जिसमें हुडा ब्यूटी टॉप पे आता है। मेरे को हुडा ब्यूटी से काम करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये अपनी लेयरिंग नहीं देता। इसके बाद मैं एस्टी लॉडर का बहुत पसंद करती हूँ। लोरियल एक अफोर्डेबल में है, लेकिन उसका काम भी अच्छा है, पर आप उससे कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो थोड़ी ग्लास स्किन की तरफ ही जाता है। अगर आप स्किन बहुत अच्छी हो ना, फ्लॉलेस हो, तो आप कोई भी फाउंडेशन लगा के हल्की सी कवरेज दे सकते हैं और ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। बट अगर स्किन पे जब हम 30+ के एज पे चले जाते हैं ना, तो पिगमेंटेशन आ ही जाती है। तो फिर उन चीज़ों को हाइड करने के लिए मुझे कवरेज देनी होती है, कवरेज के लिए मुझे लेयर्स देनी होती है। तो इसके लिए मेरे को हुडा ब्यूटी एंड एस्टी लॉडर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उसका अपना एक बेस का एक लेयर दे दिया है। इसके बाद जो मैं हाईलाइट दूंगी, हाईलाइट देने के लिए मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मुझे 2-3 कंसीलर्स पसंद हैं, जिसमें से अगर मेरे को किसी को थोड़ा सा ज़्यादा कवरेज देनी है तो मैं एल्फ का पसंद करती हूँ। बहुत ही अच्छा ये कंसीलर है। इस कंसीलर के बाद ना आपको ना केकीनेस होती है, ना कोई आपको नीचे जो आपने कंसीलिंग की है, करेक्शन किया है, वो कोई नज़र आने वाला है, और बहुत ही अच्छी खासी कवरेज देता है। बट ये थोड़ा सा थिक है, तो इसके साथ काम करते वक्त थोड़ी समझदारी लगानी पड़ती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत सुना यार Forever 52 मैंने ले भी लिया, बट नहीं, कतई भी नहीं, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कौन है जो कहते हैं, मतलब प्रोफेशनल में Forever 52 का कंसीलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। हाँ, मैं लोरियल की बात करती हूँ, और लोरियल मुझे यूवी सर है ना, उनसे मुझे लोरियल के बारे में जब वो बड़ाई कर रहे थे तो मुझे लगा वो जो प्रोडक्ट बताते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। इंस्टा पे उनका पेज भी चेक करना, तो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं और मुझे उनका काम बहुत पसंद है। उनके जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लोरियल का कंसीलर बहुत अच्छा है, कोई भी यूज़ कर सकता है। समटाइम तो उसको हम थोड़ी क्वांटिटी भी लेंगे और थोड़ा हमें टेक्निक का पता होगा तो हम एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं लोरियल का ही फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, मतलब यूज़ किया है। और इसके बाद अगर मुझे लगता है ना कि चलो कवरेज का काम खत्म हो चुका है और सब कुछ, फिर मुझे लगता है थोड़ा सा ना डार्क जैसे लग रहा है, थोड़ा सा फेयर चाहिए, तो मैं LA गर्ल के थोड़ी सी स्ट्रोक्स ले लेती हूँ। LA गर्ल कवरेज नहीं देता, मतलब मुझे LA गर्ल के कंसीलर में कभी पसंद नहीं आए हैं। मुझे एल्फ के पसंद आए हैं, लोरियल के पसंद आए हैं, नास के पसंद आए हैं, बस इस 3 के अलावा मुझे अभी तक कोई कंसीलर पसंद नहीं आया। और कुछ ब्रांड्स के नाम जो इतने ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट कर रहा है, यूज़ करो भाई, यूज़ करो। पारुल गर्ग मैम ने भी Forever 52 के बहुत बार दिखाया, तो मैंने सोचा चलो इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट तो ले ही लेते हैं ना। अरे मेरे को पसंद नहीं आया, वो मेरी स्टिक ऐसी रखे, इवन मैं मेकअप करती हूँ तब मैं अपने ऊपर लगा लेती हूँ। बाकी मुझे पसंद नहीं आया। हुडा ब्यूटी के कंसीलर्स, करेक्टर, सब कुछ बेमिसाल है। इनकी जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो आप इसकी जगह एल्फ और लोरियल का यूज़ कर सकते हैं।
बाकी हुडा ब्यूटी की तो कोई बराबरी कर नहीं सकता मेरी नज़र में, मुझे उससे बढ़कर कोई भी नहीं लगता। होंगे बड़े बड़े ब्रांड, उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े, अरमानी का है, डियोर का है, नास का है, लेकिन मुझे हुडा ब्यूटी बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। और अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कॉम्पैक्ट के बारे में। अच्छा, ये जो आप मेरा देख रहे हैं ना, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, अब ऐसा नहीं कि मैं बड़े बड़े ब्रांड की बात करती जाऊँगी, मैं हुडा ब्यूटी की बात करूँगी, मैं एस्टी लॉडर की बात करूँगी, तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई और प्रोडक्ट पसंद नहीं आते हैं। मैंने Forever 52 का आपको कंसीलर बेकार बताया जो मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन मैंने Forever 52 का ये अभी ल्यूमिनेटर यूज़ किया है, ठीक ठाक काम करता है। ऐसा नहीं है, मैक की स्ट्रॉप क्रीम का काम अलग ही लेवल पर है, लेकिन ये भी ठीक ठाक काम कर देता है। तो लेकिन आप ये जो ब्यूटी ब्लेंडर देख रहे हैं ना, ये ब्यूटी ब्लेंडर मुझे रिकॉर्ड के बहुत सारे प्रोडक्ट मुझे पसंद है। मैं सोच रही एक वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें रिकॉर्ड के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल दूंगी, कौन से मुझे पसंद है और कौन से मुझे नहीं पसंद है। अब बात करते हैं लूज़ पाउडर के बारे में। लूज़ पाउडर के मैंने बहुत सारे मैंने तरह तरह के मतलब कि ट्राई किया, जिसमें से जो मुझे पसंद आया ना, मैं आपको वो डिटेल करती हूँ। अच्छा, अगर आपको अफोर्डेबल मेकअप करना है ना, तो आप ये जो होता है ना हमारा, अरे पॉन्ड्स, यस नाम याद नहीं आता, पॉन्ड्स का लूज पाउडर पिंक और येलो, वो भी बहुत अच्छा है अगर आप अफोर्डेबल में काम कर रहे हैं। तो अगर आपका मेकअप थोड़ा सस्ता आया है या फिर आप वो इतना पे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनली घर में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी है और काम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मेरी चॉइस के ऊपर जाते हैं, मतलब वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी चॉइस के ऊपर जाते हैं तो मुझे हुडा ब्यूटी को तो मैं हर किसी में ऐड ही कर दूंगी, जो भी ये फाउंडेशन पाउडर और इसका काम होगा। तो हुडा ब्यूटी का तो मैं यूज़ करती हूँ और इसमें मैं बनाना यूज़ करती हूँ और उसके बाद ट्रांसलेट यूज़ करी। उसके साथ साथ एक वो है ना के ब्यूटी, हाँ मेरे को कटरीना याद आती है ना, तब मेरे को उसका नाम याद आता है, अदरवाइज मैं भूल जाती हूँ। तो कटरीना कैफ का जो ये ब्रांड है, इसके लूज़ पाउडर अच्छे हैं, इसके लाइनर्स अच्छे हैं, लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने क्या कहते हैं कॉम्पैक्ट भी लिया है और इसका लूज़ पाउडर भी लिया है ट्रांसलेट, और बहुत ही अच्छा काम है। और ये जो मेरे हाथ में पैलेट देख रहे हो ना, आय हाय 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 हाय, मैं क्या बताऊँ, मतलब इस पैलेट ने जैसे मेरे मेकअप का ना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया। मतलब अनंत हास्य की पैलेट में 6 शेड्स मिलते हैं आपको, बिल्कुल डार्क से लेकर लाइट तक मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको एक हाइलाइटर भी मिल जाता है इसी में, 6 में, मतलब मैं 6 में बता रही हूँ, इससे एक्स्ट्रा नहीं है, हाइलाइटर मिल जाता है। और उसके साथ साथ आपको बनाना पाउडर भी मिल जाता है। और मतलब आपका स्किन ग्रे पड़ रहा हो तो फट से बनाना पाउडर उठाया, कोई आपका लाइट स्किन वाला, लाइट कॉम्प्लेक्शन वाला क्लाइंट आ गया तो लाइट कलर का काउंटर उठा लिया, डार्क का आ गया डार्क उठा लिया, मतलब इस पैलेट में सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, मस्त एकदम। अच्छा, मैं एक ब्रांड और बताती हूँ, पीएसी के अगर मैं प्रोडक्ट बताऊँ ना, वन टू ऑल प्रोडक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अफोर्डेबल की लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगे इनके प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको काम करने के लिए। और मैं भी इसके भी कई सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ मैं, इनके ब्लश यूज़ करती हूँ मैं, इनके और ब्रशेज़ भी यूज़ करती हूँ मैं इनके, मतलब बहुत ही अच्छा। इसका कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई ब्रांड होता है ना, मैं किसी का कुछ बताती हूँ किसी को, लेकिन पीएसी के आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ब्लश टाइम शुरू हो चुका। ब्लश मेरे हाथ में जो है ना पीएसी का, बहुत अमेजिंग। आपको चाहिए ना, आप मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे मैसेज करो, आप मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ भी लिखो, मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको लिंक जरूर दूंगी। ये वाला ब्लश बहुत ही शानदार है और अच्छी क्वांटिटी में आता है और पिगमेंटेड, मतलब इतने अच्छे पिगमेंट है ना, वही मजा आता है काम करने में। और अगर मैं लिक्विड ब्लश की बात करूँ ना, लिक्विड ब्लश में रिकॉर्ड का अच्छा लगता है, Forever 52 का अच्छा लगता है, और जस्ट हब का भी बहुत अच्छा है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो आज तो मुझे लग रहा है मैंने मेकअप तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन मैंने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और मतलब जैसे पॉन्ड्स का है 100 रुपये का आता है, वो भी मैंने आपको बताया। और जैसे हुडा ब्यूटी का वो 3,500 का आता है, तो मैंने आपको वो भी बताया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टॉप नॉच की बातें करती हूँ, कभी आप मेरे से आप पूछोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगी कि आप कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अगर आईब्रो एनहांसर के बारे में बात करूँ, आईब्रो मतलब ब्रशेस के बारे में, ये जो मेरा ब्रश है ना, ये Forever 52 का और मोस्ट फेवरेट ब्रश है, ये एंगल ब्रश है और बहुत ही अच्छा, मतलब मैं क्या बताऊं, ड्रीम कम ट्रू जैसा है। मतलब इससे काम करने में इतना मज़ा आता है ना, बस पूछो ही मत। तो आईब्रो एनहांसर के लिए मैं यही ब्रश यूज़ करती हूँ। इसके साथ साथ जो मैं इसके लिए पॉट यूज़ करती हूँ, जो मैं कलर यूज़ करती हूँ, उसका नाम एस्प्रो और एल्फ का है।
और भी इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ 4F52 का आईब्रो एनहेंसर, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और मीनाक्षी मैम है, उन्होंने इतनी ऐड दी हुई थी ना, इतनी ऐड दी थी, मुझे लगता है कि उन्होंने तो बोल दिया था कि इस ब्रश के अलावा कोई अच्छा ही नहीं, और मैंने ले लिया। मीनाक्षी दत्त के बारे में बात कर रही हूँ मैं, मेकअप आर्टिस्ट, बिगेस्ट मेकअप आर्टिस्ट में उनका नाम आता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसका स्ट्रोक्स ही पसंद है, काम करने में मज़ा ही नहीं आता है। ये सब वही प्रोडक्ट है जो मैं घर में अपने, अब मैं उनको डेली यूज़ में कर या वैसे ही वीडियोस बनाने में मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, क्लाइंट के ऊपर मैं कतई यूज़ नहीं करती हूँ। और एल्फ का मुझे पसंद आता है आईब्रो एनहेंसर। और आपको मैं बताऊँ, इन शॉर्ट नाम नहीं है, एक ब्रांड और है जो इनसाइट चीपेस्ट ब्रांड है। मैं ये नहीं कह रही वो आजकल दिखा रहा है इसका ये भी यूज़ कर लो, इसका ये भी यूज़ करो, नहीं यार नहीं, वो कुछ भी काम नहीं करेगा। आप उसको करेक्टर उनका यूज़ करोगे ना, वो कुछ भी आपकी स्किन पे काम करने वाला, सब बकवास चीज़ है। लेकिन इसका जो आईब्रो एनहेंसर है ना, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और मतलब बहुत अच्छे से आप अपने आईब्रोज उसके साथ, उसके पीछे फूली भी दिया है और आगे आपका ड्रॉ करने के लिए दिया, आपको मज़ा आ जाएगा उसके साथ काम करने में। तो आई लैशेस एक ऐसा चैप्टर है ना जिसके ऊपर तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी एक वीडियो बनाई जा सकती है। आई लैशेस पंखे वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल तो कतई नहीं होनी चाहिए। अगर आर्टिफिशियल वैसी प्लास्टिक वाली है तो आप लगाओ मत। आई लैशेज जितनी लाइट होती है, जितनी नेचुरल होती है ना, मुझे पर्सनली उतनी ही अच्छी लगती है। कभी कभी कोई कह देता है कि हैवी लगाओ, उसको हैवी लगाओ, अरे मॉडल्स के ऊपर चल जाता है, वीडियोस में चलता है, पर रियल में जब हम देखते हैं ना आमने सामने, तो हैवी लैशेज मुझे बहुत बुरी लगती है। अगर कोई क्लाइंट बोले कि मुझे लगानी है, देन मैं अप्लाई कर देती हूँ। अदरवाइज मुझे आई लैशेज सिर्फ नेचुरल, जो सिर्फ एक हल्का सा आपकी आइज को थिक कर दे, बस डेंसिटी बढ़ा दे और कुछ। और उसकी जो ऊपर की जो वो होती है ना स्टैंड, जो चिपकाने के लिए, तो वो भी बिल्कुल धागे वाली होनी चाहिए, जिसमें PAC की बहुत अच्छी है, आई मैजिक की बहुत अच्छी है, और सिटी की बहुत अच्छी है, और उसके साथ रिकॉर्ड की आप ले लो यार, बहुत सस्ती और बहुत अच्छी है। तो आई लैशेज जैसे मैंने इनको भी लगाई है ना, कितना नेचुरल सा लुक आता है। और क्लाइंट भी मेरा आज तक कभी परेशान नहीं, और मैं इन चीज़ों में ना पैसों का बिल्कुल नहीं सोचती। मुझे लगता है कि मेरा क्लाइंट कंफर्ट है, मेरा क्लाइंट पसंद कर रहा है, मेरे क्लाइंट को लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरी तो वसूली हो गई जी। आप ना मेरे से मेकअप करवा के ना मेरे मैं ये भी नहीं कहूँगी बढ़ाई को, एक जेन्युइन सा रिव्यू दे दो तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, मैं लिपस्टिक की बात करूँ तो लिपस्टिक तो मैं बहुत सारी बता सकती हूँ, जिसमें से बहुत सारी तो ऐसी भी बता सकती हूँ जो मैंने ले लिया और फेंक दिया। मुझे पता ही नहीं होता वो उन्हें मार्केट में लाया ही क्यों गया। अब मैं सबसे पहले आपको चीपेस्ट लिपस्टिक के बारे में बता रही हूँ। लिप लाइनर लिपस्टिक, वो है, उनसे लिप लाइन करो, उनसे कुछ भी करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी हैं। आप लोरियल की लिपस्टिक ले लो, आप हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक ले लो, आप मैक की लिपस्टिक ले लो। आप अगर अफोर्डेबल में जाना पड़ेगा, जस्ट सब की लिपस्टिक ले लो, जस्ट सब की बहुत ही अच्छी, सब लिक्विड लिपस्टिक के नाम बता रही। रिकॉर्ड की मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। सबसे अच्छी लिपस्टिक लगती है अफोर्डेबल, और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी है, उनके पिगमेंट भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत मज़ा आ जाएगी। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, आप मैबलिन की आंख मीच कर ले सकते हो, मज़ेदार लिपस्टिक है, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। शेड्स इतने सारे हैं, आप डार्क से लेकर न्यूड तक चले जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इतनी बातें करते करते यहाँ पर इनका मेकअप रेडी हो गया है, और दीप्ति जी का। अब मैं आपको इनकी पुरानी पिक्स और नई पिक्स का कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। आप बताना मैंने इनके साथ जस्टिफाई किया है कि नहीं किया, और आपको लुक पसंद आया कि नहीं आया। जैसा भी आपका रिव्यू हो वैसा आप वीडियो में कमेंट में आप दे सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नए लुक के साथ, एक नई घटना के साथ। घटना क्या होती है भाई, एक नई ट्रिक के साथ। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वंदना गुप्ता। बाय, टेक केयर।